हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों को जो है यूजीसी नेट पेपर 2 जियोग्राफी का जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है यानी 2011 से लेकर 2004 तक वो आप लोग को मैं करवाऊंगी। उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब टॉपिक वाइज आप किसी को करते हो तो पता चलता है कि किस क्वेश्चन को यूजीसी नेट बार बार कर रही है, कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। तो ये इसलिए टॉपिक वाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा क्योंकि आप फिर उस टॉपिक पे स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। और आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्योंकि आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी का है ये। जैसे कि फर्स्ट है ये अवस्थिति जलवायवीय कारकों ने मैकिन्डर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की दृष्टि में डाल दिया। कारण अपनी अंतरस्थलीय अवस्थिति तथा तत्जनित जलवायु विषमताओं के कारण हार्टलैंड अस्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर जो है ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित धर्मों को उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो जैसे क्या यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। तो सबसे पहले जो है वो यहूदी धर्म उनका हुआ था, फिर माना जाता है ईसाई का, फिर इस्लाम, फिर सिख का। तो इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वो एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए रिप्ले, टेलर, हंटिंगटन, बेकर। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, टेलर महोदय हो जाएगा क्योंकि मानव प्रजाति और टेलर महोदय दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि टेलर महोदय का मानव प्रजाति के उद्भव और विस्तार में बहुत बड़ा योगदान है। किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं। तो क्या कहते हैं सीमाओं को, पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है कूट ए बी सी, तो मिलान करना है क्वेश्चन 6 में। मैकिन्डर का केंद्र स्थल यानी हार्टलैंड का सिद्धांत एक मूल सूत्र देता है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है और जो केंद्र स्थल पर शासन करता है उसका प्रभुत्व जो है वो विश्व द्वीप पर होता है। जो विश्व द्वीप पर शासन करता है उसका जो है प्रभुत्व वह विश्व पर होता है। कारण मैकिन्डर के सूत्र ने पोलैंड को सीमांत विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ए तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसका सी हो जाएगा। 7 नंबर में चलते हैं, डेनमार्क सही अर्थ में एक राष्ट्र राज्य है, ये कथन है। कारण एक राष्ट्र राज्य जो है का एक राज्य क्षेत्रीय आधार होता है परंतु अनिवार्यतः एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन ए जो है वो सही है यानी डेनमार्क सही अर्थ में एक राष्ट्र राज्य है, लेकिन कारण जो है आर वो गलत है यानी इसका डी हो जाएगा यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भाषा और परिवार दिया हुआ है, तो जैसे कि भाषा तमिल जो है तो इसका क्या हो जाएगा, तमिल का कौन सा भाषा होगा। तो तमिल जो है वो द्रविड़ियन परिवार से है, तो हम तमिल को देखते हैं, द्रविड़ियन मिलाते हैं। आप देखिए ए का 2 कहाँ पे है, सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंहलीज, सिंहलीज क्या हो जाएगा, इंडो आर्यन, बर्मीज़ सिंध तिब्बतन। उसके बाद है जापानीज़, जापानीज़ हो जाएगा एस्ट्रेनेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है। तो कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन जो है किसके आधार पर किया जाता है, राजनीतिक प्रशासनिक सीमाओं, सम्मान रेखाओं, भौतिक विभाजन या अंतःक्रिया के क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा अंतःक्रिया के क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रविधि का विकास किसने किया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने किया? तो पैट्रिक गिडीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? तो देखिए इसमें राजनीतिक भूगोल से किसका संबंध नहीं है? तो इसका हो जाएगा आई बोमेन जो है, आई बोमेन का नहीं है, लेकिन किनका किनका है? एफ रेडजेल का है, आर जे जॉनस्टन का है और एच जे मैकिंडर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है? देखिए यहाँ पे सी सावर, डी हार्वे, एफ रेडजेल और एच जे जॉनसन। तो यहाँ पे इधर दिया हुआ है, देखिए किनका क्या किस क्षेत्र से हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं जो सी सावर हैं उनका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सी सावर जो है, सी सावर का हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक भूगोल, यानी देखिए 2, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में 2-2 है। अब नेक्स्ट देखते हैं डी हार्वे, डी हार्वे का हो जाएगा आमूलचूल परिवर्तन परक 1, बिल्कुल इसमें भी है। उसके बाद जाके तो नेक्स्ट जो है यानी बी होगा इसका, यानी जो एफ रेडजेल है उनका राजनीतिक भूगोल होगा। तो हम इससे तो क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे सी सावर, सी सावर का क्या बताएं हम? सांस्कृतिक भूगोल होगा। डी हार्वे आमूलचूल परिवर्तन परक भूगोल होगा। एफ रेडजेल राजनीतिक भूगोल और एच जे जॉनस्टन सामाजिक भूगोल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 12 के बाद। देखिए 13 में चलते हैं। 13 में है जनजाति दिया हुआ है मसाई, भील, बूसमैन, कुली और उनका जो है निवास स्थल दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें मसाई जो है, मसाई जो अफ्रीका घास के मैदान, तो ये सही है बिल्कुल, तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? भील, तो भील जो है, भील का क्या हो जाएगा? देखिए उत्तरी पूर्वी भारत, तो भील जो है वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत, यानी भील का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। तो उत्तरी पूर्वी भारत नहीं होगा, भील हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि बुशमैन जो है, बुशमैन हो जाएगा कालाहारी और कुली जो है वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत। फिर से एक बार चलिए, मशाई अफ्रीका घास का मैदान, भील राजस्थान, बुशमैन कालाहारी और कुली जो है उत्तरी पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है? तो देखिए इसमें अवरोही क्रम में कौन सा भाषा बोला जाता है? चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। नेक्स्ट चलते हैं, संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है। तो संबंध के आधार पर अगर कोई प्रदेश नियोजित किया जाता है तो उसको हम नियोजन प्रदेश बोलेंगे। संबंध के आधार पर अगर होगा तो क्या कहेंगे? नियोजन प्रदेश। 16, जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायिक फसल प्रारूप निर्धारित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा, बाजार की शक्ति द्वारा या प्रविधि जानकारी द्वारा। तो यहाँ कूट दिया हुआ है 1, 2, 3। तो देखिए जो जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में जो विविध रूपायिक फसल प्रारूप निर्धारित होता है वो जो है वो 3 चीज़ों को लेके होता है, यानी हमारा कूट ए बिल्कुल सही है। स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा और बाजार की शक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिसंबर 2009 में देखिए आया हुआ है, हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो आप इसके पहले देखे होंगे कि 2011 में भी हार्टलैंड से पूछा था, उसमें हार्टलैंड में क्या कहा गया उसको लिख दिया और कहा किसने कहा, और यहाँ क्या पूछ दिया कि हार्टलैंड की व्याख्या किसकी व्याख्या करता है हार्टलैंड। तो देखिए बस क्वेश्चन को चेंज किया है। तो हार्टलैंड धरा शक्ति और समुद्री शक्ति के बीच जो संघर्ष था, यानी जल धरा शक्ति यानी भूमि और सामुद्रिक यानी जो समुद्र है जल शक्ति के बीच के संघर्ष की व्याख्या करता है। 18 में चलते हैं। देखिए यहाँ मिलान करना है, याकूत, बर्बर, खिरगिज, रेड इंडियन, समझ ही गए हैं कि क्या है, जनजाति हैं और यह उनके निवास स्थल है। तो देखिए किसका कौन सा निवास स्थल होगा? तो जैसे कि याकूत है,
याकूत का क्या हो जाएगा, याकूत कहाँ निवास करता है, तो इसका जो है 2 होगा यानी रूस होगा। तो देखिए यहाँ भी रूस है। नेक्स्ट देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, याकूत रूस। बर्बर उत्तरी अफ्रीका। उसके बाद है खिरगिज, खिरगिज हो जाएगा मध्य एशिया। और रेड इंडियंस जो है, रेड इंडियंस हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा, कौन सी इंडो ऑस्ट्रेलियाई भाषा है। तो इसमें जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई भाषा कौन सा है, देखिए खासी है, संथाली है, मुंडा है या खड़िया है। तो इसमें जो संथाली है वो क्या है, संथाली भाषा इंडो ऑस्ट्रेलिक भाषा है। अब दूसरा चलते हैं, देखिए कूट दिया हुआ है और मिलान करना है, जैसे हार्टलैंड, रीमलैंड, राज्यों का वर्गीकरण और राज्य का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत। तो जो हार्टलैंड है अभी बताए, देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। तो हार्टलैंड जो है वो किसने दिया था, वॉन वॉल्किन, रेडजेल, स्पाइकमैन, मैकिंडर। तो क्या हो जाएगा इसका, मैकिंडर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 20 का। यानी हार्टलैंड जो है वो मैकिंडर, रीमलैंड, स्पाइकमैन, राज्यों का वर्गीकरण वॉन वॉल्केनबर्ग और राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैकिंडर के हृदय स्तर सिद्धांत। देखिए फिर से मैकिंडर पूछा, मैकिंडर के हृदय स्तर सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था। बाहरी परत, आंतरिक परत, द्वितीय हृदय स्थल या विश्वद्वीप। तो किस में उसको किया गया था, तो इसका हो जाएगा कि बाहरी परत। मैकिंडर का जो हृदय स्तर सिद्धांत है उसमें हिंद महासागर को जो है बाहरी परत के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 22। यह कथन किसका है कि जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वो विश्व के भाग्य पर नियंत्रण करता है। तो ये जो कथन है ये कथन स्पाइकमैन का है। किसका है, स्पाइकमैन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित जनजातियों के युग्मों में कौन सा उत्तरी पूर्वी भारत के ही राज्यों में सीमित है। खासी, नागा, गारो, खासी, नागा, मिजो, खासी, मिजो। तो बताइए फ्रेंड्स 23 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बी होगा, गारो और खासी। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा द्रविड़ भाषा समूह का है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा, मराठी, गुजराती, तमिल, मराठी। तो 24 का क्या होगा, तो इसका जो है हो जाएगा कन्नड़ और तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषा समूह का है, कन्नड़ और तेलुगु। स्थान लोक कार्य की संकल्पना की थी, तो स्थान लोक कार्य की संकल्पना किसने की थी, तो लाप्ले जो है उस, हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। लाप्ले जो है वो स्थान लोक और कार्य की संकल्पना दिए थे। 26 देखिए दिसंबर 2008 में आ गए। सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है, तो जो सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है, सीमांत मंडल जोन है, सीमांत बाह्यमुखी होता है, सीमांत अंतर्मुखी होता है। प्रारंभिक जनजाति समाजों के बीच सीमांत सामान्यतः भूमि नहीं कहलाता था। तो देखिए सीमांत यहाँ बोला बाह्यमुखी होता है और यहाँ बोला सीमांत क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो आप बताइए कौन सा सही है, बिल्कुल सही, सी, यानी सही है। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है, तो सी नहीं है, यानी अंतर्मुखी होता है, ये गलत है। सीमांत अंतर्मुखी नहीं होता, सीमांत बहुमुखी होता है, सीमांत मंडल जोन है और प्रारंभिक जनजातीय समाजों के बीच सीमांत सामान्यतः भूमि नहीं कहलाता था। नेक्स्ट चलते हैं 27 क्वेश्चन। 27 में देखिए, धर्मों के निम्नलिखित समूह में किसका मध्य पूर्व में उद्गम में हुआ था। तो पूर्व में उद्गम में तो क्या होगा, 27 का सबसे पहले किसका हुआ था, फिर किसका हुआ था। तो इसमें इस क्वेश्चन भी देखिए इसके पहले पूछ दिया है, यहूदी धर्म, फिर इस्लाम, फिर ईसाई। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, इस्लाम उसके बाद ईसाई। चलिए 27 के बाद 28 क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा यानी दर्शन जो है अगस्ट कॉम्टे द्वारा विकसित की गई थी।
तो अगस्त कॉम्टे द्वारा कौन सी विचारधारा को विकसित की गई थी? तो इसका हो जाएगा जो है प्रत्यक्षवाद, जो है वो अगस्त कॉम्टे द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट 29 देखते हैं। अनुक्रमित यानी स्वामित्व एक्यूपेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अनुक्रमित स्वामित्व का जो इंग्लिश होता है वो एक्यूपेंस होता है। तो ये जो अवधारणा था इसको किसने दिया था? तो इसका DS जो है व्हिटलेसी हो जाएगा। कौन होगा? DS व्हिटलेसी ने जो है अनुक्रमित स्वामित्व यानी एक्यूपेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। चलते हैं जून 2008 में। देखिए, रीमलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो अब देख ही रहे हो ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है रीमलैंड वाला। तो इसका स्पाइक मैन हो जाएगा। रीमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पाइक मैन ने किया। नेक्स्ट चलते हैं दिसंबर 2007। सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है। तो जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो वातावरण पर मानव के प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातीय बहुलता है? तो आप देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी, बस्तर, रोहतक, करनाल। तो जो बस्तर है वहाँ पे जो है जनजातीय बहुलता अधिक है। 33 चलते हैं। आदिवासी व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं जाने जाते हैं। तो जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं वो बुशमैन के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? बुशमैन। नेक्स्ट 34। किसने राज्य का जैव सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राज्य का जैव सिद्धांत क्या हो जाएगा बताइए? आप जानते होंगे रेड जेल, क्योंकि ये भी आ चुका है। नेक्स्ट 34। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व किसने किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो है जेलॉन महोदय ने जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं 36। निम्नलिखित में कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? तो देखिए, पहला बोल रहा है आवास का प्रावधान, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान, विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D नंबर। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो प्रवेश है वो प्रासंगिक नहीं है और बाकी सब है। सांस्कृतिक स्थल यानी हार्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे भूगोल के लिखा हुआ है बर्कले संप्रदाय ने, भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने, जर्मन संप्रदाय ने या शिकागो संप्रदाय ने। तो जो सांस्कृतिक स्थल है या हार्थ है इसकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है भूगोल के शिकागो संप्रदाय ने किया था। कौन किया था? शिकागो संप्रदाय। नेक्स्ट है 38। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक भूगोल का जनक जो है रेडजेल को कहा जाता है। जो रेडजेल हैं, रेडजेल महोदय, उनको जो है सांस्कृतिक राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 39। राजनीतिक भूगोल में रीमलैंड थ्योरी की विचारधारा किसने दी है? तो रीमलैंड का स्पाइक मैन NJ ने दी है। सूची 1 और 2 देखिए। विडाल डी ला ब्लास, जो विडाल डी ला ब्लास है उसका क्या हो जाएगा? तो विडाल डी ला ब्लास टेरेस्ट्रियल होल हो जाएगा। विडाल डी ला ब्लास, इसका देखिए ऑप्शन C होगा। विडाल डी ला ब्लास टेरेस्ट्रियल होल। जीन ब्रून्स जो है हो जाएगा इंटरेंशन, जीन ब्रून्स इंट्रेशन। कार्ल रिटर का होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कार्ल रिटर ने दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फ्राइड रेडजेल का हो जाएगा सोशल डिटर्मिनेशन। जो फ्राइड रेडजेल थे, रेडजेल सोशल डिटर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 41 में है मंगोलॉइड प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है। तो मंगोलॉइड प्रजाति जो है वो प्रधान रूप से पूर्वी एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है 42। निम्न में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से है? तो जो किसका संबंध है स्थानीय जनजाति? तो स्थानांतर युक्त खेती बाड़ी का संबंध जो है वो जनजातीय अर्थव्यवस्था से है। मानव के प्रजाति विशेष गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका हो जाएगा D मानव विज्ञान में किया जाता है। हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया? देखिए फिर से आ गया हार्टलैंड, H.J. मैकिंडर ने किया था। किसने किया था? H.J. मैकिंडर। नेक्स्ट चलते हैं H.J. मैकिंडर 45। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए मालदीव, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है।
बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो बांटू जनजाति है वो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। किर्गिज खानाबदोश कहाँ पाए जाते हैं? तो जो किर्गिज खानाबदोश हैं वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जून 2005 में, देखिए क्वेश्चन आया है 48। सामाजिक विविधता भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है। कारण जातीय उत्पत्ति के आधार पर सुपरिभाषित जनजातीय पहचान है। तो 48 का क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका जो है ए गलत है और आर सही है, यानी जनजातीय उत्पत्ति के आधार पर सुपरिभाषित जनजाति पहचाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, प्रवर्तक विसरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जो प्रवर्तक विसरण का जो सिद्धांत है वो हैगर स्ट्रैंड ने दिया था। किसने दिया था? हैगर स्ट्रैंड ने। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है? तो देखिए इसका जो है अधिक महत्वपूर्ण बाधक कौन है? भाषाई संरचना जो है वो अधिक बाधक है। नेक्स्ट चलते हैं 51, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था। तो क्या आधार था? भाषा जो है वो आधार था। नेक्स्ट है मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है? तो जो मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? विभिन्नता में एकता, हृदय स्थल सिद्धांत। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा मैकिंडर द्वारा, तो या क्रम विकास का सिद्धांत मैकिंडर ने किसका दिया था? तो इनका दिया था हृदय स्थल सिद्धांत। नेक्स्ट है भूसामरिक परिकल्पना में किसने रीमलैंड शब्द का प्रयोग किया था? तो रीमलैंड शब्द का प्रयोग स्पाइकमैन ने किया था। तो डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपको करवा दिए, तो मैं आपके लिए ये ज़रूर उपयोगी होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।